नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे हजारीबाग की, जहां दिल्ली चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई। और बात करेंगे किशनगंज की, जहां बता दें कि अभियान बसेरा 2 के तहत पोठिया सीओ द्वारा प्रखंड के 35 भूमिहीन और बेघर परिवारों के बीच बंदोबस्त पर्चा वितरण किया गया। केरेडारी मंडल अध्यक्ष कर्मचारी साहब ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का प्रतिफल है। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल के दुष्प्रचार को सिरे से खारिज कर भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। इसके लिए मैं जनता जनार्दन का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने आपदा के खिलाफ प्रचंड जनादेश दिया है। जनता ने मोदी की गारंटी पर पूरा विश्वास जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह एवं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को इस ऐतिहासिक विजय पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। अभियान बसेरा 2 के तहत पोठिया सीओ द्वारा प्रखंड के 35 भूमिहीन व बेघर परिवारों के बीच वितरण किया गया बंदोबस्त पर्चा। ऑपरेशन बसेरा 2 के जरिए भूमिहीन और बेघर परिवारों को पोठिया सीओ मोहित राज के द्वारा शनिवार को भूमिहीन परिवारों का अपना आशियाना बनाने के उद्देश्य से बंदोबस्त पर्चा कार्यक्रम आयोजित कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के निर्देशानुसार जिले में भूमिहीन परिवारों का सर्वे का काम पूरा कर लिया गया था। इसी कड़ी के तहत पोठिया अंचल भर के 80 भूमिहीन परिवारों की सूची तैयार की गई, जिससे सरकार के नियमानुसार 5 डिसम्बर करके भूमि दी जानी है। इसी के तहत शनिवार को पोठिया प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार कक्ष में कार्यक्रम आयोजित कर कुल 35 भूमिहीन परिवारों के बीच बंदोबस्त पर्चा का वितरण सीओ मोहित राज के द्वारा किया गया। देखिए, आज अभियान बसेरा सरकार का एक महत्वाकांक्षी स्कीम है, जिसमें अभियान बसेरा 2 के तहत भूमिहीन परिवारों को 5 डेसिमल तक की भूमि दी जाती है। उसी के तहत जो 2023 में सर्वेक्षण हुआ था, उस सर्वेक्षण के आधार पर आज कुल 80 परिवारों को सरकारी भूमि से संबंधित बंदोबस्ती का पर्चा वितरण करने का मौका था, जिसमें बहुत सारे परिवार को, करीब हमें लगता है कि 35 से 40 परिवारों को आज भूमि का पट्टा दिया गया। और साथ ही साथ उनको ये भी बताया गया और आगाह किया गया कि ये पट्टा जो है आपके व्यक्तिगत यूज के लिए है, अपने घर, आपको एक घर आशियाना बनाने के लिए है, ना कि इसको फ्यूचर में किसी के द्वारा क्रय विक्रय या किसी तरह का बंधक या किसी तरह का हस्तांतरण करना नियमानुकूल नहीं है। अब अगली कड़ी में कोशिश है कि जो और भी जो पर्चे बटे हुए हैं और भी जो पर्चे तैयार किए गए हैं, उनको भी कुछ समय में रैयतों को हस्तगत करा दिया जाएगा। और इसके बाद बसेरा 2 के समाप्ति के बाद कुछ अगर विभाग के द्वारा नया सर्वेक्षण के लिए अगर आदेश दिया जाता है, तो उक्त सर्वेक्षण कराकर फिर नए सिरे से नए भूमिहीनों को भी पर्चा वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। किशनगंज से सी न्यूज संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। पाकुड़ नगर थाना को एक नए और सशक्त नेतृत्व के रूप में पुलिस निरीक्षक प्रयागराज का पदभार संभालना एक महत्वपूर्ण घटना है। प्रयागराज, जो 2012 बैच के जाबाज और तेज तर्रार पुलिस अधिकारी हैं, वे शनिवार दोपहर पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी के रूप में नगर थाना का पदभार संभाल लिया है। उनकी प्राथमिकताओं में अपराध नियंत्रण और जनता के साथ बेहतर तालमेल बनाना शामिल है। प्रयागदास ने स्पष्ट किया है कि जिले में अपराध को खत्म करना और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के सभी जनमानस को धन्यवाद कि मुझे सेवा करने का मौका मिला। यहाँ पुलिस पब्लिक के बीच जो खाई है, उसे निपटने का प्रयास करेंगे। अपराध नियंत्रण मेरी प्राथमिकता होगी और स्मार्ट पुलिसिंग के तहत काम किया जाएगा। थैंक यू। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।